Let's बिल्कुल। talk about Salah. The Salah fiasco still continues. हम्म अब वो सारी पीस डील भी चल रही थी, अब उसमें भी अब्दुल्ला, अब बड़े ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वाज इट अ स्कैम, क्या इज इट गोइंग टू लास्ट? अभी मेरे ख्याल से अफ्रीकन कप खेलने चले गए हैं वो, जी या जी जा रहे हैं, तो इज इट यार, गोइंग टू लास्ट? क्या सीन है सारा ये? सबसे अहम बात पता है क्या है, वो थोड़ा सा ना डिसहार्ट मुझे लगता है। जैसे अब देखते हैं ना कि पिछले पिछले 2-3 सीजन आप देखें, वो बड़ा कंसिस्टेंसी से बड़ा अच्छा खेल रहा है वो, पर इस सीजन में ना आर्ने स्लॉट की ना उसको कोई इतनी समझ में नहीं आ रही कि वो इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू लेके जा सकता है। वो बहुत दफा तो वो बेंच में होता है, एक ही टीके जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा प्रीमियर लीग में। और कुछ ना उनका अंदरूनी मेरे ख्याल से कोई ड्रेसिंग रूम में ना मेरे ख्याल से कोई उनकी खास इतनी बन नहीं रही। नहीं तो साला एक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एक बहुत कमाल का वो है, विंगर है, और वो बहुत अच्छा खेलता है। वही ना, जैसे एरिक टेन हैग था ना, एरिक टेन हैग, सेम वही वाली वाइब्स आ रही हैं। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थी ना एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड, वैसे लिवरपूल से वैसी वाइब्स आ रही हैं। वो गैलेटासराय से हार रहे हैं, पीएसवी से हार रहे हैं। अब इतनी बड़ी टीम जो है वो इस तरह से नहीं अब हार सकती। पिछले सीजन में आप देखें जितने प्रीमियर लीग अब विन कर रहे हैं पिछले सीजन में, और इस सीजन में अब बिल्कुल ही ब्रेंटफोर्ड से हार रहे हैं अब। तो नहीं, वो इट्स द फियास्को इज क्लियरली अफेक्टिंग द टीम एज वेल। छठे नंबर पे हैं अभी मेरे ख्याल से, वो अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन अब ये भी न्यूज आ रही है कि ही मेट हेंडरसन, एक्स टीममेट इनका, और अभी सऊदी लीग मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, और सारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, तो इट्स आल्सो यू नो इन द न्यूज के देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी अब आफ्टर दिस मीटिंग स्पेशली, कि हो सकता है द सऊदी लीग स्पेशली द टीम्स आर looking to buy Salah at around 100 million euros के करीब। आई डोंट थिंक सो। You don't think so? 100 भी 100 million के करीब करीब नहीं? बिल्कुल नहीं। ही इज 30 प्लस। ठीक है, कोई भी टीम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना 100 मिलियन 1-2 साल के लिए। ठीक है, और एक और चीज आप देखें, ठीक है, रोनाल्डो का बायस साइड पे, ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज कोई भी टीम रोनाल्डो पे इन्वेस्ट करी थी ना उस एज में भी 100 मिलियन, तो उनको पता था व्हाट दे आर गेटिंग। ठीक है, स्टार पावर, ठीक है, हाइप, स्टार एवरीथिंग। पावर, ऊपर से उसने प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया हुआ था, ला लीगा में परफॉर्म किया हुआ था, ठीक है, सीरिया में परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास ये बेनिफिट था कि उसने 3-4 जगह पे परफॉर्म करके आया हुआ है। ठीक है, कमिंग बैक टू साला, साला का मसला जो है वो अब ये हो गया कि वो आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। ठीक है, उसको अभी ये भी वजह, एक और वजह ये भी थी कि उनकी इंजरीज हैं, जिसकी वजह से आई थिंक 6 या 7 प्लेयर्स आउट हैं। ठीक है, आइजक भी आउट था, और एकेटिके जो है वो क्या कहते हैं, पहले लेफ्ट विंग खेल रहा था, पिछले मैच में जो अभी इस वीकेंड हुआ है उसमें स्ट्राइकर था। ठीक है, और उसने 2 गोल्स किए हैं, और मो ने सेकंड असिस्ट जो है साला ने की है, एंड ही केम ऑन द 34th मिनट बिकॉज कॉर्नर ब्रैडली जो है ही गॉट इंजर्ड, और सबज़लाई को उन्होंने राइट बैक शिफ्ट किया और साला को लेके आए। बट अभी और पीएसवी हेंडरसन की बात हुई, हेंडरसन पीएसवी में खेल रहा है इस टाइम पे, सऊदी लीग में नहीं, सऊदी लीग में नहीं खेल रहा? सऊदी लीग में नहीं खेल रहा, पीएसवी में खेल रहा है। क्यों क्यों फिर चल रहे हैं उसका? इज देयर अ लिंक? लिंक ये है कि वो ऑब्वियसली पुराना कैप्टन है, ठीक है, एंड ही हैज अ गुड रिलेशनशिप विद साला एंड द क्या कहते हैं अदर अदर टीममेट्स के साथ, हाँ, लिवरपूल के साथ, लिवरपूल के अदर टीममेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस वजह से मिला होगा। बट ये है कि इवन कैरेगर केम आउट एंड अपोलोजाइज्ड। ठीक है, और इवन गैरी नेविल ने कुछ कमेंट्स पास किए इसके ऊपर कि ही शुडंट हैव डन इट। बात वहीं आ जाती है कि लिवरपूल अब क्या करना चाहती है, क्योंकि इसमें एज अ क्लब की इमेज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कि क्लब इज, उसने ये कमेंट्स पास किए हैं कि क्लब इज थ्रोइंग हिम अंडर द बस। ठीक है, नॉट जस्ट द मैनेजर। तो आई डोंट थिंक वो कल्चर, वो टॉक्सिक कल्चर चाहेंगे लिवरपूल, बिकॉज वो बहुत साल बाद एक विनिंग प्रेडिकेमेंट में वापस आए हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि एक टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से वो लेकिन वापस उसमें साला का भी तो बहुत बड़ा रोल था। साला का है रोल, बट यू हैव टू लुक एट अदर प्लेयर्स एज वेल। फर्मिनो था, माने था, वैन डाइक, हेंडरसन, सॉरी मुझे ब्राजीलियन जो फेबिनियो, हाँ फेबिनियो था। ठीक है, वो सारे भी थे, एक साला ही नहीं था। साला को लाइमलाइट इसलिए मिल रही थी बिकॉज फर्मिनो और माने जो थे वो क्या कहते हैं, वो उसको आगे आने दे रहे थे। ठीक है, और उस लिवरपूल टीम में सबसे जो मैं कहूंगा जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, फर्मिनो था, बिकॉज ही वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन स्ट्राइकर। ठीक है, ही यूज्ड टू ड्रॉप बैक, जिसकी वजह से वो स्पेस बनती थी, सेंटर बैक्स जो थे वो आगे आते थे। ठीक है, और वो स्पेस बनती थी माने और साला के लिए। एंड माने का जो माने गया,
उसकी उसकी सिचुएशन में भी साला का बहुत बड़ा हाथ था. दे डिडंट गेट अलोंग आफ्टर 1 or 2 सीजंस. वैसे ठीक आपको है. लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड ऑन हिम? ऑन साला या यार गिवन द एज, उस देखें उसका प्रोफेशनल उसका करियर ऐसा है. ठीक है. अभी ही इज गेटिंग पेड लाइक thousands of pounds per Yeah, week. very तो very good. वेरी गुड. यानी उसका अभी 2 साल का एक्सटेंशन हुआ है. ठीक है. एंड आई थिंक हाईएस्ट अर्नर्स में आ गया वो प्रीमियर लीग के. तो अगर वर्कलोड है भी, आप यही बात करें, रोनाल्डो था. ठीक है. रोनाल्डो वाज 37 व्हेन ही केम बैक टू यूनाइटेड और वो 22-23 गोल मार के गया एक सीजन में. बिल्कुल. ठीक है. प्रॉब्लम उनका कोच था, मेरे नजदीक टेन हैग था. टेन यार आई वुडंट से कोच भी प्रॉब्लम था. बेसिकली जो कल्चर है ना, वो उसका इशू है. ठीक है. आप किसी भी क्लब को देखोगे ना, उसका स्ट्रक्चर, अब एमरन के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं कि यार वो अपनी फॉर्मेशन नहीं चेंज कर रहा, वो अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा. बेसिकली टेन हाग का भी मसला ये था कि उसने आया, वो प्रेशर में आया और उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया सारा. ठीक है. अब एमरन जो है वो नहीं कर रहा. वो कह रहा है, वो ही स्टबर्न एंड ही सेइंग चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इवन इफ आई गेट फायर्ड, ठीक है, मैं अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करूंगा. ठीक है. और उसको काफी स्टिक भी मिल रही है. ही इज गेटिंग रिजल्ट्स. बट और उसने ये देखो, उसने राशफोर्ड को बाहर कर दिया. ठीक है. ये जो यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक ब्रिटिश लॉबी कही जाती थी जिसमें मैगवायर, ये क्या कहते हैं, राशफोर्ड वगैरह, सैंचो वगैरह थे. उसने सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है उठा के बाहर फेंके. गार्नाचो जो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, पिछले सीजन बेचारे ने परफॉर्म किया था. ठीक है. उसने थोड़ा सा टैंट्रम तो किया उसने, भाई टीम से बाहर फेंका. ठीक है. राशफोर्ड था, राशफोर्ड को बाहर कर दिया. सैंचो को तो लगने नहीं दिया उसने. एंड इवन इफ यू नो मिलासिया, ठीक है, ही वाजंट इन द स्क्वाड. ठीक है. जब प्रीमियर लीग का 25 मैन स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें नहीं था. और मिलासिया ने ही अर्नड हिज प्लेस बैक. अगर ये भी प्लेयर्स चाहते, राशफोर्ड चाहता, सैंचो चाहता या गानाचो चाहता, तो वो वापस आ सकते थे. बट उनकी मेंटालिटी ही नहीं थी. वो टॉक्सिक थे. वो उन्होंने कहा कि भाई हमसे बड़ा कोई और है नहीं. ठीक है. तो फिर मैनेजर ने भी कहा कि भाई चलते बनो. हाँ, चलते बनो. अच्छा हमाद, ये आप वर्ड्स का बता रहे थे, कितने में खरीदा था वर्ड्स को? 140 मिलियन आई थिंक. 140 मिलियन. अब्दुल्ला, कमिंग टू यू. 140 मिलियन में वर्ड्स आया लिवरपूल. उसके बाद अभी तक 19 गेम्स खेल चुका है और कोई परफॉर्मेंस नहीं. 0 गोल्स एंड 0 असिस्ट्स हैं. हाउ डू यू सी इट? बस मेरे नज़दीक तो उसको बेचारा, क्या नाम लेते हैं, एडजस्ट होने में भी ऐसे लग रहा है कि उसको टाइम लग रहा है टीम में. सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा. वो उसे हाफवे लाइन से आगे लेके आता, बॉल को कटिंग वगैरह करता है, बिल्कुल बड़ा अच्छा काटता है वो. पर वो आगे जाके ना, उसको जब वो डिलीवर करने लगता है ना, वो उन द बॉक्स पे जाके, उसे बहुत दफ़ा मैंने देखा, उसे बॉल इंटरसेप्ट कर लेते हैं. वो डिफेंडर्स होते हैं, वो सेंटर्स बैक होते हैं, उसे बॉल इंटरसेप्ट कर लेते हैं. तो उसको चाहिए कि अपनी जगह वगैरह जो है ना, जैसे कि उधर खेलता है, जैसे लेवरकुसन में वो खेलता था, वीक चल रही है. पोजीशन वीक, तो मैं ऐसे लग रहा है उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही उसकी.